ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ नवमो अध्यायः। 7वें अध्याय में भगवान के द्वारा विज्ञान सहित ज्ञान कहने का जो प्रवाह चल रहा था, उसके बीच में ही अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न कर लिए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने संक्षेप में देकर अंतकालीन गति विषय या 7वें प्रश्न का उत्तर विस्तार से दिया। अब 7वें अध्याय में कहने से बचे हुए उसी विज्ञान सहित ज्ञान के विषय को विलक्षण रीति से कहने के लिए भगवान 9वें अध्याय का विषय आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यन् सूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्षयसे शुभात्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान के मन में जिस तत्व को विषय को कहने की इच्छा है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ भगवान सबसे पहले इदम शब्द का प्रयोग करते हैं। उस तत्व की महिमा कहने के लिए ही यहाँ गुह्यतमम कहा है, अर्थात वह तत्व अत्यंत गोपनीय है। इसी को आगे के श्लोक में राजगुहम और 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सर्व गुह्यतमम कहा है। यहाँ पहले गुह्यतमम कहकर पीछे मन्मवा भव कहा है और 18वें अध्याय में पहले सर्व गुह्यतमम कहकर पीछे ममना भव कहा है। तात्पर्य है कि यहाँ का और वहाँ का विषय एक ही है, दो नहीं है। यह अत्यंत गोपनीय तत्व हरेक के सामने नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें भगवान ने खुद अपनी महिमा का वर्णन किया है। जिसके अंतःकरण में भगवान के प्रति थोड़ी भी दोष दृष्टि है, उसको ऐसी गोपनीय बात कही जाए तो वह भगवान आत्मश्लाघी है, अपनी प्रशंसा करने वाले हैं, ऐसा उल्टा अर्थ ले सकता है। इस बात को लेकर भगवान अर्जुन के लिए अनसुयवे विशेषण देकर कहते हैं कि भैया तू दोष दृष्टि रहित है, इसलिए मैं तेरे सामने अत्यंत गोपनीय बात को फिर अच्छी तरह से कहूंगा, अर्थात उस तत्व को भी कहूंगा और उसके उपायों को भी कहूंगा। प्रवक्ष्यामि पद का दूसरा भाव है कि मैं उस बात को विलक्षण रीति से और साफ साफ कहूंगा, अर्थात मात्र मनुष्य मेरे शरण होने के अधिकारी हैं, चाहे कोई दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी क्यों ना हो, तथा किसी वर्ण का, किसी आश्रम का, किसी संप्रदाय का, किसी देश का, किसी वेश का कोई भी क्यों ना हो, वह भी मेरी शरण होकर मेरे प्राप्ति कर लेता है। इस बात मैं विशेषता से कहूंगा। 7वें अध्याय में भगवान के मन में जितनी बातें कहने की आ रही थी, उतनी बातें वे नहीं कह सके, इसलिए भगवान यहाँ तू पद देते हैं कि उसी विषय को मैं फिर कहूंगा। ज्ञान विज्ञान सहितम, भगवान इस संपूर्ण जगत के महाकारण हैं, ऐसा दृढ़ता से मानना ज्ञान है और भगवान के सिवाय दूसरा कोई तत्व नहीं है, ऐसा अनुभव होना विज्ञान है। इस विज्ञान सहित ज्ञान के लिए ही इस श्लोक के पूर्वार्ध में इदम और गुह्यतमम ये दोनों विशेषण आए हैं। इस ज्ञान विज्ञान को जानकर तू अशुभ संसार से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान विज्ञान ही राज विद्या, राजगुह आदि हैं। इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं करते, इस पर विश्वास नहीं करते, इसे मानते नहीं है, वे मौत रूपी संसार के रास्ते में पड़ जाते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। अव्यक्त मूर्ति मेरे से ही यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, अर्थात सब कुछ मैं ही मैं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने विज्ञान बताया। प्रकृति के परवश हुए संपूर्ण प्राणी महाप्रलय में मेरी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं और महासर्ग में आदि मैं फिर उनकी रचना करता हूँ, परंतु वे कर्म मेरे को बांधते नहीं हैं, उनमें मैं उदासीन की तरह अनासक्त रहता हूँ। मेरी अध्यक्षता में प्रकृति संपूर्ण प्राणियों की रचना करती है। मेरे परम भाव को ना जानते हुए मूढ़ लोग मेरी अवहेलना करते हैं। राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वालों की आशा, कर्म, ज्ञान सब व्यर्थ है।
महात्मा लोग दैवी प्रकृति का आश्रय लेकर और मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि मानकर मेरा भजन करते हैं, मेरे को नमस्कार करते हैं। कई ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से मेरी उपासना करते हैं, आदि आदि। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं ही क्रतु, यज्ञ, स्वधा, औषध आदि हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ, अर्थात कार्य कारण रूप में जो कुछ है वह सब मैं ही हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। जो यज्ञ करके स्वर्ग में जाते हैं वे वहां पर सुख भोगते हैं और पुण्य समाप्त होने पर फिर लौटकर मृत्यु लोक में आते हैं। अनन्य भाव से मेरा चिंतन करने वाले का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करने वाले वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं। वह कहते हैं कि अविधि पूर्वक जो संपूर्ण यज्ञों का भोग और स्वामी नहीं मानते उनका पतन हो जाता है। जो श्रद्धा प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प आदि को संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण करते हैं वे शुभ अशुभ कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहकर भगवान ने ज्ञान बताया। मैं संपूर्ण भूतों में सम हूँ, मेरा कोई प्रेम या द्वेष का पात्र नहीं है, परंतु जो मेरा भजन करते हैं वे मेरे में और मैं उनमें हूँ। ऐसा कहकर विज्ञान बताया। इसके आगे के 5 श्लोक इस विज्ञान की व्याख्या में ही कहे गए हैं। यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात, असत के साथ संबंध जोड़ना ही अशुभ है, जो कि ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण है। असत के साथ अपना संबंध केवल माना हुआ है, वास्तविक नहीं है। जिसके साथ वास्तविक संबंध नहीं होता उसी से मुक्ति होती है। अपने स्वरूप से कभी किसी की मुक्ति नहीं होती, अतः मुक्ति उसी से होती है जो अपना नहीं है, किंतु जिसको भूल से अपना मान लिया है। इस भूल जनित मान्यता से ही मुक्ति होती है। भूल जनित मान्यता को न मानने मात्र से ही उससे मुक्ति हो जाती है। जैसे कपड़ों में मैल लग जाने पर उसको साफ किया जाता है तो मैल छूट जाता है, कारण कि मैल आगंतुक है और मैल की अपेक्षा कपड़ा पहले से है, अर्थात मैल और कपड़ा 2 है, एक नहीं है। ऐसा ही भगवान का विनाशी अंश एक जीव भगवान से विमुख होकर जिस किसी योनि में जाता है वहां पर मैं मेरापन करके शरीर संसार के साथ संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैल चढ़ा लेता है और जन्मता मरता रहता है। जब यह अपने स्वरूप को जान लेता है अथवा भगवान के सम्मुख हो जाता है तब यह अशुभ संबंध से मुक्त हो जाता है, अर्थात उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसी भाव को लेकर भगवान यहाँ अर्जुन से कहते हैं कि इस तत्व को जानकर तू अशुभ से मुक्त हो जाएगा। पूर्व श्लोक में विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके उसका परिणाम अशुभ से मुक्त होना बताया। अब आगे के श्लोक में उसी विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा का वर्णन करते हैं। राज विद्या राजगुहम पवित्र मिद मुक्तमम प्रत्यक्षा वगमम धर्मर्य सुसुखम कर्तुर्मव्ययम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। राज विद्या यह विज्ञान सहित ज्ञान संपूर्ण विधाओं का राजा है, क्योंकि इसको ठीक तरह से जान लेने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता। भगवान ने 7वें अध्याय के आरंभ में कहा कि मेरे समग्र रूप को जानने के बाद जानना कुछ बाकी नहीं रहता। 15वें अध्याय के अंत में कहा कि जो असमूढ़ पुरुष मेरे को क्षर से अतीत और अक्षर से उत्तम जानता है वह सर्ववित हो जाता है, अर्थात उसको जानना कुछ बाकी नहीं रहता है। इससे ऐसा मालूम होता है कि भगवान के सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त आदि जितने स्वरूप हैं उन सब स्वरूपों में भगवान के सगुण साकार स्वरूप की बहुत विशेष महिमा है। संसार में रहस्य की जितनी गुप्त बातें हैं उन सब बातों का यह राजा है, क्योंकि संसार में इससे बड़ी दूसरी कोई रहस्य की बात है ही नहीं। जैसे नाटक में सबके सामने खेलता हुआ कोई पात्र अपना असली परिचय दे देता है तो उसका परिचय देना विशेष गोपनीय बात है, क्योंकि वह नाटक में जिस स्वांग में खेलता है
उसमें वह अपने असली रूप को छिपाए रखता है। ऐसे ही भगवान जब मनुष्य में रूप में लीला करते हैं तब अभक्त लोग उनको मनुष्य मानकर उनकी अवज्ञा करते हैं। इससे भगवान उनके सामने अपने आप को प्रकट नहीं करते, परंतु जो भगवान के एकांतिक प्यारे भक्त होते हैं उनके सामने भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं। यह अपने आप को प्रकट कर देना ही अत्यंत गोपनीय बात है। इस विद्या के समान पवित्र करने वाली दूसरी कोई विद्या है ही नहीं, अर्थात यह विद्या पवित्रता की आखिरी हद है। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी इस विद्या से बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, अर्थात पवित्र बन जाता है और शाश्वती शांति को प्राप्त कर लेता है। 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। 10वें अध्याय में अर्जुन ने भगवान को परम पवित्र बताया, पवित्रम परमम भवान। चौथे अध्याय में भगवान ने ज्ञान को पवित्र बताया और यहाँ राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर विज्ञान सहित ज्ञान को पवित्र बताते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पवित्र परमात्मा का नाम, रूप, लीला, धाम, स्मरण, कीर्तन, जाप, ध्यान, ज्ञान आदि सब पवित्र हैं, अर्थात भगवत संबंधी जो कुछ है वह सब महान पवित्र है और प्राणी मात्र को पवित्र करने वाला है। यह सर्वश्रेष्ठ है, उसके इसके समकक्ष दूसरी कोई वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि है ही नहीं। यह श्रेष्ठता की आखिरी हद है, क्योंकि इस विद्या से मेरा भक्त सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, इतना श्रेष्ठ हो जाता है कि मैं भी उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। इस विज्ञान सहित ज्ञान को जानकर जो मनुष्य इसका अनुभव कर लेते हैं उनके लिए भगवान कहते हैं कि वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ, अर्थात वे मेरे में तल्लीन होकर मेरा स्वरूप ही बन जाते हैं। इसका फल प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य इस बात को जितना जानेगा वह उतना ही अपने में विलक्षणता का अनुभव करेगा। इस बात को जानते ही परम गति प्राप्त हो जाए, यह इसका प्रत्यक्ष फल है। यह धर्ममय है। परमात्मा का लक्ष्य होने पर निष्काम भाव पूर्वक जितने भी कर्तव्य कर्म किए जाएं वे सब के सब इस धर्म के अंतर्गत आ जाते हैं। अतः यह विज्ञान सहित ज्ञान सभी धर्मों से परिपूर्ण है। दूसरे अध्याय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस धर्ममय युद्ध के सिवाय क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई श्रेयस्कर साधन नहीं है। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार शास्त्र विहित जितने कर्तव्य कर्म हैं वे सभी धर्म हैं। इसके सिवाय भगवत प्राप्ति के जितने साधन हैं और भक्ति के जितने लक्षण हैं उन सब का नाम भगवान ने धर्मर्या व्रत रखा है, अर्थात ये सभी भगवान की प्राप्ति कराने वाले होने से धर्ममय है। इसमें कभी किंचित मात्र भी कमी नहीं आती, इसलिए यह अविनाशी है। भगवान ने अपने भक्त के लिए भी कहा है कि मेरे भक्त का विनाश पतन नहीं होता। यह कर्तु सुसुखम, यह करने में बहुत सुगम है। पत्र, पुष्प, फल, जल आदि चीजों को भगवान की मानकर भगवान को ही देना कितना सुगम है। चीजों को अपनी मानकर भगवान को देने से भगवान उनके अनंत गुण करके देते हैं और उनको भगवान की ही मानकर भगवान के अर्पण करने से भगवान अपने आप को ही दे देते हैं। इसमें क्या परिश्रम करना पड़ा, इसमें तो केवल अपनी भूल मिटानी है। मेरी प्राप्ति सुगम है, सरल है, क्योंकि मैं सब देश में हूँ तो यहाँ भी हूँ, इस काल में हूँ तो अभी भी हूँ। जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने में आता है उसमें मैं ही हूँ। जितने भी मनुष्य हैं उनका मैं ही हूँ, वे और वे मेरे हैं। परंतु मेरी तरफ दृष्टि न रखकर प्रकृति की तरफ दृष्टि रखने से वे मुझे प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। अगर वे थोड़ा सा भी मेरी तरफ ध्यान दें तो उनको मेरी अलौकिकता, विलक्षणता दिखने लग जाती है। तथा प्रकृति के साथ अपना संबंध नहीं है और भगवान के साथ अपना घनिष्ठ संबंध है, इसका अनुभव हो जाता है। ऐसी सुगम और सर्वोपरि विधा के होने पर भी लोग उससे लाभ क्यों नहीं उठा रहे हैं, इस पर कहते हैं
अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तर्मणि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। धर्म दो तरह का होता है, स्वधर्म और परधर्म। मनुष्य का जो अपना स्वतः सिद्ध स्वरूप है वह उसके लिए स्वधर्म है, और प्रकृति तथा प्रकृति का कार्य मात्र उसके लिए परधर्म है। संसार धर्मे रपि मोह मान। पिछले 2 श्लोकों में भगवान ने जिस विज्ञान सहित ज्ञान को कहने की प्रतिज्ञा की और राजविद्या आदि 8 विशेषण देकर जिसका बड़ा महत्व बताया, उसी को यहाँ धर्म कहा गया है। इस धर्म के महत्व पर श्रद्धा न रखने वाले अर्थात उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों को सच्चा मानकर उन्हीं में रचे पचे रहने वाले मनुष्य को यहाँ अश्रद्धाना कहा गया है। यह एक बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने शरीर को, कुटुंब को, धन संपत्ति, वैभव को निसंदेह रूप से उत्पत्ति विनाशशील और प्रतिक्षण परिवर्तनशील जानते हुए भी उन पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, उनका आश्रय लेते हैं। वे ऐसा विचार नहीं करते कि इन शरीर आदि के साथ हम कितने दिन रहेंगे और ये हमारे साथ कितने दिन रहेंगे। श्रद्धा तो स्वधर्म पर होनी चाहिए, पर वह हो गई परधर्म पर। परधर्म पर श्रद्धा रखने वालों के लिए भगवान कहते हैं कि सब देशों में, सब काल में, संपूर्ण वस्तुओं में और संपूर्ण व्यक्तियों में सदा सर्वदा विद्यमान सबको नित्य प्राप्त मुझे प्राप्त न करके मनुष्य मृत्यु रूप संसार के रास्ते में लौटते रहते हैं। कहाँ जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्म बाकी रहता है। ये जिन योनियों में जाते हैं उन्हीं योनियों में ये अपनी स्थिति मान लेते हैं, अर्थात मैं शरीर हूँ, ऐसी अहंता और शरीर मेरा है ऐसी ममता मान लेते हैं, परंतु वास्तव में उन योनियों में भी उनका निरंतर संबंध विच्छेद होता रहता है। किसी भी योनि के साथ इनका संबंध टिक नहीं सकता। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में भी इनका निरंतर संबंध विच्छेद हो रहा है, अर्थात वहां से भी ये हरदम निवृत्त हो रहे हैं, लौट रहे हैं। ये किसी के साथ हरदम रह ही नहीं सकते। ऐसे ही ये उधर्व गति में अर्थात ऊंची से ऊंची भोग भूमियों में भी चले जाएं तो वहां से भी इनको लौटना ही पड़ेगा। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को प्राप्त हुए बिना ये मनुष्य जहाँ कहीं भी जाएंगे वहां से इनको लौटना ही पड़ेगा, बार बार जन्मना और मरना ही पड़ेगा। मृत्यु संसार वर्तर्मणि कहने का मतलब है कि इस संसार के रास्ते में मरना ही मरना है, विनाश ही विनाश है, अभाव ही अभाव है, अर्थात जहाँ जाओगे वहां से लौटना ही पड़ेगा। इसी बात को भगवान ने 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में मृत्यु संसार सागरात कहा है, अर्थात यह संसार मौत का ही समुद्र है। इसमें कहीं भी स्थिरता से टिक नहीं सकती। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। भगवान ने कृपा करके संपूर्ण कर्म फलों को स्थगित करके मुक्ति का अवसर दिया है। ऐसे मुक्ति के अवसर को प्राप्त करके भी जो जीव जन्म मरण की परंपरा में चले जाते हैं उनको देखकर भगवान मानो पश्चाताप करते हैं कि मैंने अपनी तरफ से इनको जन्म मरण से छूटने का पूरा अवसर दिया था, पर ये उस अवसर को प्राप्त करके भी जन्म मरण को में जा रहे हैं। केवल साधारण मनुष्यों के लिए ही नहीं अपितु महान असुर योनियों में पड़े हुए जीवों के लिए भी भगवान पश्चाताप करते हैं कि मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये अधम गति को जा रहे हैं। अप्राप्य माम पदों से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मात्र को भगवत प्राप्ति का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए मनुष्य मात्र भगवान की ओर चल सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में माम प्राप्येव पद से भी यह सिद्ध होता है कि आसुरी प्रकृति वाले भी मनुष्य भी भगवान को की ओर चल सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए गीता में कहा गया है कि दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, धर्मात्मा बन सकता है और भगवान को प्राप्त कर सकता है।
एक शहर था, उसके चारों तरफ ऊंची दीवार बनी हुई थी। शहर के बाहर निकलने के लिए एक ही दरवाजा था। एक सूरदास शहर से बाहर निकलना चाहता था। वह एक हाथ से लाठी का सहारा और एक हाथ से दीवार का सहारा लेता हुआ चल रहा था। चलते चलते जब वह बाहर जाने का दरवाजा आया, तब उसके माथे पर खुजली आई। वह एक हाथ से खुजलाते और एक हाथ से लाठी के सहारे ही चलता रहा, तो दरवाजा निकल गया और उसका हाथ फिर दीवार पर लग गया। इस तरह चलते चलते जब दरवाजा आता, तब खुजली आ जाती। खुजलाने के लिए वह हाथ माथे पर लगाता जब तक दरवाजा निकल जाता। इस प्रकार वह चक्कर काटता ही रहा। ऐसे ही यह जीव स्वर्ग नरक 84 लाख योनियों में घूमता रहता है। उन भोग योनियों से वह स्वयं छुटकारा नहीं पा सकता, तो भगवान कृपा करके जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए मृत्यु शरीर देते हैं। परंतु मनुष्य शरीर को पाकर उसके मन में भोगों की खुजली चलने लगती है। फिर जब परमात्मा की तरफ न जाकर सांसारिक पदार्थों का संग्रह करने और उन पदार्थों से सुख लेने में ही लग जाता है, ऐसा करते करते ही वह मर जाता है और पुनः स्वर्ग नरक आदि की योनियों के चक्कर में पड़ जाता है। इस प्रकार वह बार बार उन योनियों में लौटता रहता है। यही मृत्यु रूप संसार मार्ग से लौटना है। पुरुष लोक में कहीं विज्ञान सहित ज्ञान की महिमा पर श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य इससे लाभ नहीं उठाते, अपितु नाशवान भोगों को महत्व देकर उन्हीं में लगे रहते हैं। इसलिए वे भगवान को प्राप्त न होकर बार बार जन्मते मरते रहते हैं। स्वतः प्राप्त अमरता का रास्ता छोड़कर मृत्यु के रास्ते चलते रहते हैं। अप्राप्य माम कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य शरीर में भगवान की प्राप्ति का मौका था। मनुष्य भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गया था, पर श्रद्धा न होने के कारण वह भगवान की प्राप्ति न करके संसार में ही घूमता रहता है। जो नित्य विद्यमान है उसको न मानकर वह जो एक क्षण भी नहीं टिकता उसको मानता है। उसका अंतःकरण इतना अशुद्ध होता है कि भगवान का प्रत्यक्ष प्रभाव देखकर भी उन पर श्रद्धा नहीं करता। जैसे सत्संग कीर्तन आदि में प्रत्यक्ष लाभ दिखने पर भी वह उसमें विशेषता से नहीं लगता। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर या अन्य कोई घटना घटने पर उसको संसार से वैराग्य होता है, फिर भी वह उसमें स्थिर नहीं रहता। अश्विन कृष्ण द्वादशी 2052 को भूमंडल मात्र में भगवान गणेश जी की प्रतिमाओं के द्वारा दूध पीने की प्रत्यक्ष घटना लोगों के देखने में आई, परंतु अपने को बुद्धिमान समझने वाले कई लोगों ने ऐसे प्रत्यक्ष घटना पर भी श्रद्धा नहीं की और अखबार टेलीविजन आदि के माध्यम से इसका खंडन किया। कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण करने की चेष्टा की गई, तब साड़ियों का ढेर लग गया, पर दुशासन द्रौपदी को किंचित मात्र भी नग्न नहीं कर सका। इतना बड़ा चमत्कार प्रत्यक्ष देखने पर भी कौरवों को चेत नहीं हुआ। अतः जिनकी बुद्धि तामसी है, अशुद्ध है, उन पर ऐसी विलक्षण घटनाओं का असर नहीं पड़ता, उनकी श्रद्धा नहीं होती, उनको सब उल्टा ही उल्टा दिखता है। ऐसे अश्रद्धालु मनुष्य अमरता के मार्ग को छोड़कर मृत्यु के मार्ग में चलते रहते हैं, जिसमें केवल मृत्यु ही मृत्यु है। वे उस मार्ग को पकड़ लेते हैं जिस मार्ग से कभी भगवान की प्राप्ति न हो सके। अपरा को पकड़ने से ही मनुष्य मौत के रास्ते में चला जाता है। अगर वह अपरा को ना पकड़े, अपितु जिसकी अपरा है उस भगवान को पकड़े, तो सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य इसी जन्म में मुक्त हो सकता है और मुक्ति से भी बढ़कर भगवान का प्रेम भक्ति प्राप्त कर सकता है, परंतु भगवान से इतनी बड़ी योग्यता पात्रता अधिकारिता पाकर भी वह मौत के रास्ते चल पड़ा है। इसलिए भगवान दुख से के साथ कहते हैं, अप्राप्य मां निर्वर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि और माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यत्य धामम गतिम। इससे सिद्ध होता है कि सभी कल्याण प्राप्ति का बड़ा सुंदर मौका है।
मनुष्य खुद अपने कल्याण में लग जाए तो इसमें धर्म ग्रंथ, महात्मा, संसार, भगवान सब सहायता करते हैं।